जितनी भी उनके यूज़ में चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है, क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। अगर इनको गवर्नमेंट ने इनके सर से हाथ उठाया तो ये यतीम होंगे और वहाँ पे क्राइम स्टार्ट होंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ जन्म लेंगी और फिर ये होगा कि बच्चा भी बड़ा हो कि ये कहेगा जैसे आज बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमने तो उनको फिर बाहर की एजेंसीज हायर करेंगी और जो भी हो गया बिगाड़ होगा बम धमाके जैसे मर्जी यूज़ कर लें। मेरा ख्याल है कि सर बांग्लादेश यतीम हो गया, इंडिया ने हाथ उठा लिया उनके सर से। उसको अगर इंडिया की सपोर्ट हासिल थी कुछ अर्सा तक, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ रूल्स, उसके जो हकूक़ हैं वो भी मसब हो रहे थे। ठीक है, अब कौमें जो हैं वो इसी तरह ही जागती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकलाब उनके अंदर जो है वो आ चुका है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं, कितने पेनफुल हो सकते हैं। वो इस चीज़ से जो है वो लापरवाह हैं इस वक्त। वो सोर्स ढूंढने चाहिए जिससे ये इंडिया से माफ़ी मांग के ये सब रफा दफा कर लें। अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फिर ऐसे होगा फ़लस्तीन जैसे इसराइल का छोटी सी बात पे काम शुरू हुआ तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है। वापस आ जाए पाकिस्तान के साथ, दिल खुला है हमारा, जब पहले भी अब ये गए थे जैसे भी, आ जाए पाकिस्तान के साथ, वेलकम। तो पाकिस्तान सपोर्ट करेगा जिस तरह इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, क्या पाकिस्तान उतनी सपोर्ट बांग्लादेश को दे पाएगा? मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान शो करवाएगा, मैं सपोर्ट करता हूँ, तो पाकिस्तान के जो हालात थोड़े बहुत बेहतर हुए ये भी चलेगा नहीं। कहने को तो वो लोग फ्री स्टेट हैं, लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए कि वो फ्री स्टेट हैं? मेरे ख्याल से वो नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंसी जो है वो इंडिया की है। जितनी भी उनके यूज़ में चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है, क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और ज़मीनी रास्ता भी इंडिया को जो लग रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है वो इंडिया ही गया है। मेरे हिसाब से इनको दोबारा वो कोई ना कोई सोर्स लगा के इनको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना जहाँ से इनके खाने पीने का निज़ाम, जहाँ इनकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, डीजल, जितने भी सोर्स हैं ना इंडिया के, अगर वो ये ख़त्म कर देंगे ये जाएंगे कहाँ? सर इन्हें सोचना चाहिए था ना, इंडिया से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम किस मुल्क के साथ पंगा ले रहे हैं, हमारी रोजी रोटी जिस मुल्क की वजह से चलती है। अब आप देखें, आपने बात की कि ज़मीनी रास्ता सिर्फ इंडिया के साथ लगता है और इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के साथ ये जो है वो लेन देन भी नहीं कर रहे ना चीज़ों का। अब आप देखें, सारी खाने पीने की चीज़ें इंडिया से आती थी, हेल्थ का निज़ाम इनको इंडिया ने दिया हुआ था, बिजली तक इन्हें इंडिया दे रहा था। आपको पता है 80 करोड़ डॉलर पे इनका जो है बिजली का बिल जमा हुआ पड़ा है। ऐसे ही है, तो ऊपर से अभी वो पुराना बिल तो पे नहीं हो रहा, ऊपर से इन्होंने नया पंगा ले लिया है। इनको ये चाहिए कि किसी तरीके से भी ना इंडिया के साथ सुलह करें उनके, क्योंकि इनके सबसे जो बड़े सोर्स हैं डीजल है, ट्रांसपोर्ट इनकी बंद हो जाएगी, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हेल्प करने वाला नहीं होगा। अभी आगे फ़लस्तीन के इशू चल रहे हैं, काफ़ी और कंट्रियों के इशू चल रहे हैं, लेकिन इनका इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये इशू को बड़ा खुद ही बना सकते हैं, खुद ही क्लोज कर सकते हैं। मेरा मशवरा यही बांग्लादेश को है कि जो स्टूडेंट का आपकी हुकूमत का मामले हैं वो आपस में अपनी कंट्री में सॉल्व कर लें और जो इंडिया के साथ पंगा ना लें, क्योंकि वो एक बड़ी सुपर कंट्री बन चुकी है, उसके साथ कोई पंगा लेगा तो, क्योंकि ये छोटे थोड़े सूबे हैं और इंडिया कहाँ पहुँच गया अभी तरक्की में। सर इंडिया से इस तरह के मामलात करने से पहले एक बार सोच लेते कि इंडिया वाहिद मुल्क था जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है। जब ये मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तब भी इंडिया ने इनको सपोर्ट किया। इनके मुल्क को आज तक डेवलप करने में हमेशा इंडिया का एक अहम किरदार रहा है। अगर शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए इंडिया फरार हो गई हैं, इसमें इंडिया का क्या कसूर है? नहीं, इंडिया का कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी जान बचा के इंडिया में एंटर हुई है ना, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश में रहती उनकी जान भी जा सकती थी। अगर इंडिया ने उसकी सपोर्ट की है तो ये इंडिया के साथ क्यों पंगा ले रहे हैं? क्योंकि देखें, अगर इनकी अपनी कंट्री का इशू था, वो इनके जो भी हुकूमत के निज़ाम है, इनको चाहिए था इंडिया के साथ ना पंगा लें, जो भी अपनी हुकूमत के साथ बात करें। स्टूडेंट का इशू था ज़्यादातर, तो वो अपनी हुकूमत से बात करते, लेकिन इनको हसीना से, एक हसीना की वजह से पूरे इंडिया में इनको पंगा नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि सर इनको लग रहा था कि जो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है वो प्रो इंडिया है, जो बाद में एंटी इंडिया हो गई। आपने देखा कि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जाने के बाद इन्होंने हिंदू कम्युनिटी को वहाँ पे टारगेट किया,
वहाँ पे खवातीन के गैंग रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, हिंदू कम्युनिटी के घरों को आग लगा दी, दुकानों को लूट मार की गई। कितने हिंदू अपनी जानें बचाने के लिए बॉर्डर पहुंच गए, लेकिन इंडिया ने भी उन्हें पनाह नहीं दी। उन्होंने कहा जी बातचीत करके मसलों का हल निकाला जाएगा, इस तरह से भागकर बॉर्डर क्रॉस करना मसले का हल नहीं है। नहीं जो देखे ना, बाकी सारे जितने भी कंट्रियों को इशू होते हैं वो अलहदा है, लेकिन इंसानियत के नाते मज़हब को बीच में नहीं लेके आना चाहिए कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये है। जो भी है, आपको इंसानियत के नाते उनकी भी उतना ही हक है बांग्लादेश पे। उससे पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो हिंदू होने से पहले, मुसलमान होने से पहले, क्रिश्चियन होने से पहले बांग्लादेशी हैं। वो अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाएं? उनका भी उतना हक है जितना हर बांग्लादेशी का हक बनता है बांग्लादेश में। क्योंकि देखें ना, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जितना मेरा पाकिस्तान है उतना आपका भी है, चाहे मैं हिंदू, मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, जो भी हूँ। इस तरह उनका हक, जो हिंदू थे अभी उनका भी बांग्लादेश में उतना ही हक है। तो ये मज़हब के नाम पे ऊपर ये उनके साथ ज्यादती करना, गैंग रेप करना, ये इंसानियत नहीं है। क्योंकि इनको एक मौका मिल गया था कि अभी पूरे बांग्लादेश में हलचल हो गई है, तो ये पहले ही गैंगें शुरू से बनी होती हैं, लेकिन ये मौके और मौका ढूंढते हैं कि अभी मौका ये बन गया है तो हम आगे अपना टारगेट कर देंगे मज़हब के नाम पे। जो ये गैंगें होती हैं, ये तो शुरू में जो भी कंट्री हो इसमें कंट्रोल होना चाहिए। गैंगें ये नहीं कि ये जब ये इशू हुए तो तब बनी है, ये शुरू से गैंगें बनी होती हैं। मुझे तो ये लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर अब सरवाइव नहीं कर सकता। बांग्लादेश को चाहिए कि वक्त रहे इंडिया से माफ़ी मांग ले और अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर कर ले। आपने मालदीव्स का हाल देखा था, मालदीव्स ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिसरिस्पेक्ट की थी, और उसके बाद आप देख लें कि उनका क्या हाल हुआ, और बाद में वो घुटनों के बाल चलकर आए और इंडिया से उन्होंने माफ़ी मांगी थी। ऐसे ही है, अभी मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये कवर करना चाहें, क्लोज करना चाहें, तो कुछ लोग हैं जो इनकी आपस में सुलह करवा सकते हैं। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है वो कौन सी कंट्रियां हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनके पास और ऑप्शन नहीं है, ज़मीनी रास्ते और कोई नहीं इनकी हेल्प कर सकेगा। क्योंकि अगर इंडिया ने बैन लगा दिया ना आसपास के एरिया में कि इनकी कोई ना हेल्प करे, तो कोई नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? असद इकबाल। मोहम्मद विशाल। असद, क्या करते हो आप? जी मैंने अभी रिसेंटली हम ग्रेजुएट हुए हैं दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। अभी हम एक क्लासेस लेके आ रहे, कोर्स कर रहे हैं ज़रा फुल स्टैक डेवलपमेंट का। जबरदस्त। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इंडिया के साथ जो बांग्लादेश ने पंगा लिया था, अब बांग्लादेश को बड़ा भारी पड़ गया है। इंडिया ने 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया है, जिसमें चावल और प्याज भी शामिल है। क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के कई हिस्से आ जाते हैं, तो बांग्लादेश को अपना देखना चाहिए कि हमारा टोटल एरिया कितना है, और एरिया के लिहाज से देखना चाहिए कि हमें कितनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर अक़लियतों की बात करें तो वो कोटा सिस्टम होता है, उनको जॉब्स मिलती हैं या इसी लिहाज से। तो मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता है पॉलिटिक्स का भी, क्योंकि अभी एक चीज़ को तो बंदा प्रायोरिटी नहीं दे सकता कि अभी सारी जॉब्स आपके लिए या किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए हो जाए या एक स्पेसिफिक मज़हब के लिए हो जाए, जो भी बंदा कह सकता है। तो इसमें यह है कि उनको चाहिए कि थोड़ा सा लीनियंसी दिखाएं और मिलजुल के गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक फ्रेंडली माहौल में जैसे वो रह रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश की यूथ ने जो करना था वो कर दिया। उन्होंने शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट तोड़ दी, उनका तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मैं कहती हूँ निस्तो नाबूद किया वहाँ बांग्लादेश को, उनकी प्रॉपर्टी को। शेख हसीना वाजिद के घर में घुस गए, वहाँ पे तोड़फोड़ की। बिल्कुल 9 मई का वाकया जो है वो हमें बांग्लादेश में देखने को मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने के बाद इंडिया को धमकियाँ दी। लेकिन अब इंडिया ने उन्हें बताया है कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, और उन्होंने उनकी 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया। बांग्लादेश इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, उन्हें ये बात सोचनी चाहिए थी, क्योंकि बांग्लादेश